और हम जाते हैं इतने दूर शादी पर, बड़ा चस्का मस्का आ जाता है। लेकिन रास्ते में हमारी ऐसी की तैसी हो जाती है। बहुत परेशान थे और हंस भी रहे थे, लेकिन सबसे जबरदस्त सीन कौन सा था और ये चीज समझने के लिए आपको मुकम्मल वीडियो देखनी होगी। और तब तक हमारा दोस्त भी आ जाता है, हमें ऐसे मिलता है जैसे 2 साल बाद मिल रहा हो। और तब तक हमारी कढ़ाई भी तैयार हो जाती है, रोटियां भी ऐसे उछल रही हैं जैसे कह रही हैं आओ भाइयों आज हमारा आखिरी दिन है। आ गई शीशे के सामने, मैंने कहा ये कौन है भाई, मैं तो देखकर डर गया। और यहाँ मेरे दोस्त भी बोटियों की खुशबू के ऊपर बैठे हुए थे। कढ़ाई खाकर पहुंच जाते हैं मोटरसाइकिल के पास। मैं भी अपने मोटरसाइकिल को चेक कर रहा था कि हमें शादी तक ले जाएगा, ये बीच में धोखा देगा। और मैंने टायर को ठोकर शोकर मारी, वो जैसे कह रहा हो मैं ठीक हूँ, मसला तुम लोगों का वजन का है। चलो जी निकल पड़े, आओ गाँव वालों दुआ करना, अगर वापस ना आए तो समझ लेना गद्दी ने हमें जाते हुए देख लिया और वो रोने लगी कि मुझे भी साथ लेके चलो, मैंने भी बोटियां खानी और फौरन हम लोग पहुंच जाते हैं गुलमाम अड्डे पर। जलेबियां भी ऐसे चमक रही हैं जैसे सोने की बनी हो। दिल कहता है खा ले, पेट कहता है बस कर, पहले ही भर चुका हूँ। लेकिन हम लोग मोटरसाइकिल से उतरे इसलिए हैं कि हमें बहुत ज्यादा प्यास लगी हुई थी। दुकानदार भी हमें आंखें पार पार देख रहा था कि कहीं मेरी दुकान की शिकायत ना कर रहे हो। फिर हमारा सफर रवाना होता है पेजू की तरफ। पेजू रोड आधा बना हुआ होता है और आधा अभी तक वादू में है। आगे देखो बेड़ू को जलसा लगता है, ये भी एहतजाज कर रही है। एक बेड़ ने मुझे देखा, बेड़ ने ऐसी शक्ल बनाई कि जैसे कह रही हो आप भी हमारे खानदान के लगते हो। और हमारी एंट्री हो जाती है पेजू के अंदर। और ये देखो पेजू की मशहूर फैक्ट्री सीमेंट वाली, और इस फैक्ट्री को देखने का मुझे बहुत शौक था। वही ये देखो इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां, और हमारा मोटरसाइकिल ऐसा लग रहा है जैसे बच्चा बड़ों की महफिल में घुस गया हो। हम वहाँ एक दुकान पर रुक जाते हैं। असल में ये दुकान मेरे दोस्त शौकत के दोस्त की थी, और जैसे दुकान के अंदर मेरी एंट्री होती है वो मुझे देखकर हक्का बक्का हो जाता है, क्योंकि दुकान वाला मेरा फैन निकलता है। मुझे भी बहुत खुशी होती है कि इतने दूर से मेरा फैन निकलता है। दुकान वाले ने कहा कि मुझे बहुत हैरानगी हो रही है, अभी मैं आप लोगों की वीडियो देख रहा था, आप मोबाइल से बाहर कैसे आ गए। लेकिन बंदा हमें टाइट लग रहा था, खाना शाना का पूछा, बोतल शतल पिलाई, तो सब बोर्ड शोर देख लो। मेरे फैन पे तो जड्डा आवा इंदो को चक्कर लाद मिला हुआ। खिदमत करे शुरू करते हैं फिर अपना सफर। लेकिन हमारा मोटरसाइकिल पेट्रोल खत्म हो जाता है। लेकिन पेट्रोल बड़ा महंगा है। पेट्रोल डलवाया, जेब ने कहा मैं जा रही हूँ तुम खुद संभालो। और इतने में अज़ान भी हो जाती है पेशे की, और हम रवाना हो जाते पाम वाले मस्जिद की तरफ। लेकिन वहाँ हमें बेर नजर आ जाते हैं। आए हाय, बेर तो मेरी फेवरेट चीज है। बेर तो ऐसे चमक रहे थे जैसे हमें बुला रहे हैं। बेर इतना मीठा कि दिल बुला और खा। लेकिन पाम वाला बुरी नजरों से देख रहा था। 2-3 खाए, बाकी को दूर से सलाम किया। फिर असा दाखिल हो जाते हैं मस्जिद विच। माशाल्लाह टूटे टूटे तो लगा पिया, पता नहीं पानी होगा या नहीं। माशाल्लाह पानी तो बहुत होता है, लेकिन इतना कड़वा तो अब हमें। और फिर हम लोग शुरू करते हैं सफराना नमाज पढ़ते हैं और दुआ मांगते हैं हमारा सफर अच्छा गुजरे और ये पेट्रोल हमें तोड़ ले जाए। यहाँ से बिलोट मस्जिद करते हैं बाय, और फिर हम लोग निकल जाते हैं आगे सफर। और यहाँ में नजर आ जाते हैं सी पैक रोड की पुल के नीचे से गुजरते हैं। फिर हम लोग पहुंच जाते हैं मर्दान पुल। वहाँ एक बंदा सर्दी में नहा रहा होता है, हम पानी देकर कांप जाते हैं। बंदा ऐसे मजे से नहा रहा था, मैंने कहा ये स्क्रीन से बना हुआ है क्या। फिर हम लोग स्पीड मारते हुए फाड़पुर रंगपुर सबको क्रॉस, हम खुद भी क्रॉस होने वाले थे। आखिरकार पहुंच गए ढक्की मोड़। और ये पार्क देखकर मेरा दिल बहुत खुश हुआ, लेकिन इसकी दीवार देखकर मेरा दिमाग हल गया। लकड़ी का डिजाइन कैसे बनाया मिस्त्री ने, ये आपस में जुड़ती कैसे है। मैं गया, हाथ लगाया, चेक किया, लेकिन ये तो सीमेंट की बनी होती है। फिर हम लोगों ने कहा यार ये कौन सा धोखा है, आंखों को लकड़ी नजर दिया, दिल को सीमेंट। मेरे साथ दोस्तों का घूमने का दिल कर रहा था, मैंने कहा चलो घूमते हैं, लेकिन सामान हम लोगों ने उठा लिया क्योंकि जमाना खराब है, बंदे ठीक है। लेकिन पार्क के अंदर का सीन ही अलग था, और नहर भी बड़े जोर से बह रही थी। इसकी मजे की बात यह है कि छींटे बड़े जोर से आते हैं। फुआ एक तो ऊपर से टिकटॉक की लाइन लगी हुई है, हर बंदा टिकटॉकर है। फिर मैं पहुंच जाता हूँ रोड की दूसरी तरफ। मैं रोड की तरफ इधर उधर भी देख रहा था कि कहीं गाड़ी ठोक न दे, क्योंकि हमें अभी जिंदा रहना है। सीधा पहुंच जाते हैं होटल पर। वहाँ एक चाचा खड़ा होता है, दाढ़ी फुल सेटिंग में। मैंने चाचा को कहा कि ऐसी कड़क चाय बनाओ कि हमारी थकावट भाग जाए। चाचा का बैठो मैं आपके लिए कड़क चाय बनाता हूँ। मैं सीधा मेरे दोस्तों के पास। मेरे दोस्त चाय के ऐसे इंतजार करते हैं जैसे इनका रिजल्ट आ रहा हो। और इतने में हमारा बड़ा भाई एंट्री मारता है फैमिली समेत। हमने कहा भाई हम मोटरसाइकिल वाले हैं, आप गाड़ी वाले हैं, फर्क देखो लेवल का। और तब तक चाय आ जाती है। ओ भाई चाचा ने चाय तो एकदम कड़क बनाई है। हाय हाय हाय, थकावट तो क्या, दोपहर वाली नींद भी भाग जाती है। ऐसा लगता है हम दोबारा जिंदा हो गए। और इतने में हमारे टांग का फखर लोधी बलोच आ जाता है। एक दूसरे को देखकर हम सब बहुत खुश हुए। मेरा ख्याल था कि लोधी बलोच हमें नहीं पहचाने का, लेकिन लोधी बलोच ने कहा मैं आपकी वीडियो देखता रहता हूँ। मैंने कहा चलो शादी पर साथ चलते हैं। उसने कहा नहीं भाई मैं वापस जा रहा हूँ। दोबारा हम लोग मोटरसाइकिल को चेक करते हैं और दिल में दुआ मांगते हैं कि या अल्लाह कहीं पेट्रोल खत्म न हो, क्योंकि पेट्रोल बहुत महंगा थी गया। लेकिन माशाल्लाह हमारे मोटरसाइकिल में पेट्रोल बहुत होता है। और हम फौरन बोलते हैं शुक्र है अल्लाह पाक, आज जेब बच गई, वरना हम तो खाली बोतल जैसे हो जाते। और मैंने अपने मोटरसाइकिल को टायर शायर चेक किए। मैंने कहा जो बात है अभी बताओ, वरना रास्ते में बातें नहीं मानूंगा। फिर बैठ जाते हैं ऊपर, ऐसे आकर के जैसे कोई बड़े शहर की शताब्दी हूँ। और कुछ देर सफर करते हुए पहुंच जाते हैं बिलोट के करीब। और हमारे
सामने आ जाते इतनी बड़ी नहर और पुल, और हवा हमें इतनी ठंडी लग रही थी। आए हाय 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 भाई, लेवल का सीन था। हम लोग उतर आए मोटरसाइकिल से और टिक टॉक शिस्टॉक बना, और फिर हम लोग निकलते हैं, सीधे पहुंच जाते हैं बिलोट अड्डे के ऊपर। आप लोगों को तो पता है बिलोट अड्डे की कौन सी चीज बहुत मशहूर है, अगर पता नहीं है तो आज मैं बता देता हूँ। यहाँ की जलेबी बहुत मशहूर है, हम लोगों ने बहुत सुना है जलेबी का नाम। चलो चेक कर लेते हैं कि क्यों इतनी मशहूर है। वाकई भाई ये तो बहुत टेस्टी है, जैसे मेरी मोहब्बत हो। और जलेबी वाले उस्ताद की मूंछें बड़ी लेवल की थी। मैंने कहा उस्ताद जलेबी भी आपकी मूंछ जैसी टेढ़ी मेढ़ी और जबरदस्त होनी चाहिए। जलेबियां लेकर निकल जाते हैं, रास्ते में खाएंगे। अभी सफर रहता है बहुत, 1-2 घंटे सफर करते हुए पहुंच जाते हैं चश्मे के करीब। डील हमारे करीब आ गया था और आगे एक छोटी खूबसूरत सी मस्जिद आ गई। वुजू किया और असर की नमाज अदा की और दुआ मांगी, या अगला सफर भी इसी पेट्रोल से पूरा हो जाए। फिर मस्जिद के अंदर मैंने कुरान पाक देख लिए, प्यार से उठाया चुमा, दिल को सुकून मिल गया। चलो निकल जाते हैं, शुरू करते हैं अपना अगला सफर। फिर दोबारा बाइक स्टार्ट की और सफर शुरू किया। लेकिन इलाके की खूबसूरती आप खुद देख सकते हैं, और काफी सारा सफर करते हुए बड़े बड़े पहाड़ आ जाते हैं। शाम हो गई, अंधेरा भी आने वाला, साथ में भूख का भी बुरा हाल हो गया। हम साइड पर बैठ जाते हैं, साथ एक झोंपड़ी भी, सीन मुकम्मल। मुझे जलेबी खाना पसंद नहीं है, मैंने अपने इलाके में कभी नहीं खाई, लेकिन यहाँ की एक तो टेस्ट है, दूसरा शौकल में हूँ। और मेरे दोस्त ऐसे खा रहे थे जैसे इनका जलेबी से कोई पुराना हिसाब किताब हो। फिर हम अपना बैग खोल देते हैं, उसमें होता कंघा, शीशा, क्रीम, सेंटो और बहुत सारा मेकअप का। हमने कहा भाई शादी पर जा रहे हैं, हीरो लगना जरूरी है। सेटिंग की, बाल ठीक की, खुशबू उड़ गई और दोबारा रवाना। आखिरकार पहुंच जाते हैं खानों की चौक के ऊपर। ये मेरा बहुत प्यारा दोस्त है बादशाह सलामत, इसका नाम कुछ और है लेकिन हमें उसको मोहब्बत से बदशाह सलामत। बदशाह सलामत है। मेरा हाथ बड़ा जोर से पकड़ा हुआ था, मैंने कहा छोड़ भी दो और लोगों को भी मिलना है। फिर सब खान जमा हो जाते हैं हमें मिलने के लिए, जैसे हमको दुबई से आ गए हूँ। मेरे ख्याल में कोई अच्छा सिंगर आ रहा है, लाइटिंग वगैरह, कुर्सियाँ, स्टेज सब ऐसी लग रही है। चाचा सादी जिंद जान सोने, सादा ईमान सोने, सादी जिंद जान सोने, सादा ईमान सोने, सोना दे सादा बेजार हो।
ये था हमारा आज का सीन, कल वाला बाकी है। वीडियो भी आने वाली है। अगर हमारी वीडियो पसंद है तो हमारे पेज को फॉलो लाजमी करना, क्योंकि आपका भाई बहुत मेहनत करता है। लाइक तो बनता है ना। अपने भाई के लिए अच्छा सा कमेंट भी कर दो। अपना बहुत रखे ख्याल। अल्लाह हाफिज। बाय बाय।